हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम टू वेल्थ बिल्डर। आज का टॉपिक हम लोगों का कॉल पुट रेशियो का है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर में ऑप्शन चेन्स का पूरा एनालिसिस किया था। इसमें अगर किसी ने देखा ना हो तो एक बार जाके आप देख भी लेना। लास्ट के 3 पार्ट्स में मैंने ऑप्शन चेन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा हुआ है और उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म मेरे से छूट गया था जो कि पुट कॉल रेशियो का था। मे बी मुझे लगा कि मैंने वो कवर कर दिया है, बट देन आई रियलाइज कि वो कहीं ना कहीं छूट गया था। हालांकि मैंने उसमें डिस्कस किया था कि मैंने यहाँ पे कहीं पे कॉल पुट रेशियो को भी ऐड किया हुआ है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल पुट रेशियो है क्या। तो कॉल पुट रेशियो बेसिकली ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। इसके दो तरह से हम लोग इसको करते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो होता है, टोटल वॉल्यूम के ऊपर में हम लोग इस पे बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, एक तो उस पॉइंट पे करते हैं, एक वॉल्यूम के इंटरेस्ट पे करते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है, अगर चाहे वो पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है या कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, उनका जो रेशियो निकालते हैं, पुट वर्सेस कॉल का रेशियो निकालते हैं। उस रेशियो के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। अगर सपोज ये कहता है कि अगर PCR यानी कि अगर पुट कॉल रेशियो अगर लेस देन 1 है, यानी कि अगर कॉल का रेशियो ज्यादा है, कॉल नंबर ऑफ कॉल्स वॉल्यूम वाइज नंबर ऑफ कॉल्स का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है पुट के वॉल्यूम से, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉल्स की बात अगर ज्यादा कर रहे हैं तो कॉल कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है। ये बाइंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे होते हैं हमेशा। कभी भी आप देखेंगे तो ये बाइंग के पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ कॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बुलिश सेंटीमेंट माना जाता है। बुलिश सेंटीमेंट होता है जब मार्केट को ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो इसको बोलते हैं बुलिश सेंटीमेंट। सिमिलरली अगर पुट वर्सेस कॉल का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि पुट साइड के वॉल्यूम ज्यादा है। वही सेम केस OI के केस में भी होता है, सेम चीज वॉल्यूम के केस में भी होता है। अगर मोर देन 1 है तो इसका मतलब है कि बेयरिश सेंटीमेंट। पुट का मतलब है कि मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ जाए। पुट का जो अगर रेशियो ज्यादा रहता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो उस हिसाब से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है। अगर मार्केट न्यूट्रल है, अगर सपोज वैल्यू पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लस जो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वो इक्वल होते हैं, तो उस वाले केस पे क्या करें। उस वाले केस में क्या होता है कि मार्केट है आपकी साइड वे होने वाली है। साइड वे मार्केट किसको बोलते हैं, जब मार्केट ना ऊपर को जाती है ना मार्केट नीचे को जाती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडल्स आपकी बनती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कैंडल बनती है, या थोड़ा सा ऊपर चलेगी फिर थोड़ा सा नीचे आ गई, तो इस तरह से एक के ऊपर एक कैंडल बनना शुरू होता है। तो ऐसे वाले केसेस के अंदर में क्या होता है कि वो मार्केट आपका साइड वे होने वाला है। एज ए ऑप्शन बायर साइड वे मार्केट सबसे खतरनाक होता है। एज एन ऑप्शन सेलर, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में बताया था, एज ए ऑप्शन सेलर क्या करता है, जब मार्केट साइडवेज होता है तो उस टाइम पे प्रीमियम को खाता है। वो अच्छा खासा प्रीमियम को खा लेता है। सपोज निफ्टी का अगर कोई भी कॉल ऑप्शन, मार्केट साइडवेज है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन सपोज अभी 80 पे है, सपोज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन अगर सपोज 80 रुपीज का है, तो वो 80 रुपीज में अगर वो कॉल ऑप्शन को सेल कर देता है, और निफ्टी का अगर कोई पुट का ऑप्शन अगर सपोज 90 रुपीज का है और उसको भी सेल कर देता है, तो साइडवे मार्केट के केस में क्या होता है कि इसके प्रीमियम गल जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम डिके रहता है, थीटा वैल्यू जिसको बोलते हैं। टाइम डिके की वजह से उसका जो 90 का वैल्यू है वो 80 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, अगर मार्केट कहीं पे मूव नहीं करी तो। अगर मार्केट मूव करेगी, ऊपर को मूव करेगी, तो पुट का जो प्रीमियम है वो गिर जाएगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है तो पुट का भी प्रीमियम गलेगा। अगर सपोज जैसे मैंने बताया था कि पुट का प्रीमियम 90 का है, कॉल का 80 है, ये दोनों प्रीमियम गलेंगे, और जो जितना भी प्रीमियम डिके होगा वही ऑप्शन सेलर्स का बेनिफिट है। इंडियन मार्केट में अगर आप देखते हो मैक्सिमम टाइम पे मार्केट साइडवेज चलती रहती है। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, इसीलिए वो ऑप्शन सेलर का जो विनिंग परसेंटेज का रेशियो रहता है वो 65% रहता है। 1:3 का रेशियो है। 1 रेशियो अगर बायर का है तो 3 रेशियो जो है एज ए सेलर का है। सेलर हमेशा ज्यादा पैसा कमाता है एज कम्पेयर टू बायर। रीजन, इंडियन मार्केट हमेशा साइडवे रहता है। अब हम इसको प्रिडिक्ट कैसे कर पाते हैं, या कैसे हम पता कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट साइडवे रहेगा, ये कैसे जाएगा। वे जो इंडिकेशन हमारे को बताया जा रहा है कॉल पुट रेशियो का जो इंडिकेशन है, एक तरीका ये भी है कि कितने लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके बेसिस पे आप एक हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। कंफर्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट है कि आप आइडिया ले सकते हैं। तो ये जो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरह से किस तरह से करी जाती है, अगर वॉल्यूम के बेस पे करते हैं तो जैसे पुट ऑप्शन का वॉल्यूम हो गया, कॉल ऑप्शन जैसे ऊपर मैंने बताया था, ओपन इंटरेस्ट के केस में भी जैसे पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है या कॉल ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, अगर ग्रेटर देन आता है, जैसे इसमें अगर क्या होता है, अगर वेरी हाई PCR है तो एक्सेसिव बियरनेस है। मतलब PCR पुट कॉल रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो के अंदर में जैसे पुट का वैल्यू कॉल का है, पुट का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि पुट ऑप्शन ज़्यादा डले हुए हैं,
कॉल ऑप्शन कम लिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो मार्केट जो है बियरिश है। अगर लो पीसीआर है तो एक्सेसिव बुलिश है, क्योंकि कॉल ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि पुट कम है कॉल ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उसका जो आपका पीसीआर की वैल्यू आएगी वो लेसर नंबर आएगी, है ना। तो इसलिए कॉल मार्केट बुलिशनेस में जा सकती है। इसका सिंपल सा टर्म ही है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक के अंदर में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ इनिशियली। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं इनिशियली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम लोग ट्रेडिंग पे आ जाएंगे। बेसिक इस चैनल के ऊपर में आपको दोनों कंटेंट मिल जाते हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आप इस चैनल के अंदर ले सकते हैं। काफ़ी आई थिंक चैनलाइज तरीके से इसमें मैंने कंटेंट डाला हुआ है, और आप अगर जिसने भी इस चैनल को एक सीरीज में देखा है तो उसको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल चैनल के अंदर में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इससे पहले 1 से लेकर 8 की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है, उनको जाके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी क्या है कि हम लोग ट्रेडिंग, जैसे क्या है मार्केट के अंदर में हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पहले बता रखा कि कौन ट्रेडर है कौन इन्वेस्टमेंट है। अब इन दोनों के बीच में एक ब्रीफली हम लोग आइडिया लेते हैं कि हमें ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट है कि इन्वेस्टिंग में, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड हम लोग इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल एनालिसिस से लेके हर एक चीज़ देखेंगे, एंड देन फाइनली ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग ट्रेडिंग को समझना और सीखना स्टार्ट करोगे और देन ट्रेडिंग कर सकते हो। सो अगर ट्रेडिंग की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि इंट्राडे के साथ हम लोग इंट्राडे में कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे है, स्विंग हो गया, पोजिशनल, ये ट्रेडिंग के अंदर में आ जाता है। इन्वेस्टिंग क्या हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गेम है। तो सपोज एक्स शेयर का प्राइस सपोज 100 पे है, आपको लगता है 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर में ये 1000 पहुंच सकता है। ऐसा हुआ भी है कई सारे शेयर्स के अंदर में कि लो प्राइस में जो शेयर आज आपने लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी ऊपर तक गया है। तो इसमें जो वेल्थ गेन किया है आप लोगों ने, और जो वेल्थ कई लोगों ने क्रिएट करी है वेल्थ, तो ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। इन्वेस्टिंग इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। जिन लोगों ने जिनके पास में कैपिटल रहती है अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, एक बार आपने लगा दिया, कोई भी शेयर आपने बाय कर दिया और आप भूल गए और ए लॉन्गर पीरियड 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, उससे भी लंबा टाइम, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के अंदर में क्या है कि आज आपने क्या किया, अगर आपको सपोज लगता है मेरे पास में 50,000 रुपये हैं फॉर एग्जांपल के लिए, पर आप कहते हो कि नहीं मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे इसको ग्रो करना है। सपोज 50 का 60 करना है, 65 करना है, 70 करना है, 100 करना है, 200 करना है, ये सब ट्रेडिंग के ऊपर पॉसिबल है। ट्रेडिंग के अंदर में क्या होता है कि आपको सिर्फ बाय नहीं करना। ट्रेडिंग के ऊपर अगर मार्केट जैसे क्या है फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप यहाँ पे बाय करके प्रॉफिट यहाँ बुक करके, यहाँ सेल करके प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हो। हर स्विंग के ऊपर में आप बाय सेल कर सकते हो, और इवन स्विंग के बीच के अंदर में भी आप कर सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर में। तो जो छोटे छोटे मूव से क्विक प्रॉफिट निकालना, एक शॉर्ट टर्म गेन जो होता है, वो हम ट्रेडिंग के अंदर में करते हैं। जैसे इसका बताया था कि इंट्राडे 1 डे का हो गया, स्विंग मतलब 1 हफ्ता से 2 हफ्ता आपका हो गया। अब अदर देन 1 डे प्लस अगर आपका कोई भी हो जाता है और आपने कोई भी ट्रेड अपना अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो आपका स्विंग ट्रेड के अंदर आ जाएगा। अप टू 2 वीक्स तक आप लोग उसको रख सकते हैं। जनरल सिनेरियो रखने को आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो पोजिशनल के अंदर में आ जाएगा, बिकॉज 2 वीक्स से ऊपर का जो भी आपने पोजीशन बना के रखी है कहीं पे। देखिए ओवरऑल क्या है कि अगर ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेडिंग में भी आप बाय करते हैं सेल करते हैं, इन्वेस्टिंग में भी आप बाय सेल करते हैं, बट ट्रेडिंग के अंदर में आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग सेलिंग ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। वो डे भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं। जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग और सेलिंग ज़्यादा होती है, इसमें क्या होता है कि एक बार आपने बाय कर दिया, जैसे इन्वेस्टिंग अगर आप देखते हैं एक बार बाय कर दिया फिर उसको होल्ड कर दिया लंबे पीरियड के लिए, ये हो गया। ट्रेडिंग के अंदर में टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल के बाद में। पहले अभी इसके अंदर में क्या होता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इन्वेस्टिंग करते हैं। फंडामेंटल के अंदर में क्या होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, मैक्रो टर्म्स के अंदर में देखते हैं कि क्या चल रहा है सराउंडिंग के अंदर में, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर में क्या चल रहा है। ट्रेडिंग के अंदर में रिस्क ज़्यादा होता है, बिकॉज इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फेसेज भी होते हैं, आपको रिस्क भी होता है। मार्केट कहीं आपके अगेंस्ट चलेगी तो आपका पूरा लॉस हो सकता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है, बिकॉज मार्केट मूव ऊपर नीचे करती है, बट बहुत लंबे टाइम में मूव करने की वजह से मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होता। मतलब अगर जीरो हो भी जाता है तो जैसे यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग के अंदर में सपोज आपने कोई पैसा लगाया, मार्केट आपके अगेंस्ट चल गई, जीरो हो गया पैसा, खत्म।
इन्वेस्टिंग के अंदर में स्टॉक कभी ऐसा नहीं होता कि स्टॉक जीरो लेवल पे आ जाता है। जितना आपका जहाँ तक आपका कैपिटल है वहाँ तक हो जाएगा। अगर मुड़ गया आपका तो फिर वापस धीरे धीरे आपका कैपिटल गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है। कैन स्टार्ट स्मॉल। देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि 50,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट अगर बड़ी कैपिटल के साथ आप काम करेंगे तो बड़े रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग हम लोग स्टॉक में कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। स्टॉक इंडिया में अलाउड नहीं है। कमोडिटीज़ में आप कर सकते हैं। फॉरेक्स इंडिया के अलावा अगर बाहर से अगर कोई दिख रहा है तो फॉरेक्स के अंदर में भी ट्रेड कर सकता है। इन्वेस्टिंग स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, EFTs, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, इन सारी चीज़ों में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग के अंदर में क्या होता है कि हमारे को डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट करनी पड़ती है। मार्केट क्विक मूव होती है तो आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये आपको टाइम कम मिलता है। ये बहुत फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के अंदर में आपको पेशेंस और ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच चाहिए होती है। मार्केट कई बार क्रैश भी कर जाती है। अभी रिसेंटली मार्केट क्रैश करी थी, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखना है, उसको सस्टेन करना है, एकदम से निकालने देना है, क्योंकि फिर मार्केट रिकवर भी कर जाती है। अगर आपने रिसेंटली किसने मार्केट को देखा है तो काफ़ी नीचे तक लो लगाने के बाद फिर ऊपर गई है। तो ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर चलती रहती है। पहले 2008 का रिसेशन हो गया या कोविड टाइम का बात हो गया, उस टाइम भी मार्केट नीचे आई थी, बट फिर अगेन ऊपर चली जाती है। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ देखोगे लास्ट 20-30 ईयर्स में या 50 ईयर्स में जितना भी मार्केट हमारा है, तो वो नीचे आके फिर ऊपर ही गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट एकदम से क्रैश करके नीचे की तरफ आ गई, बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग एक्टिव इनकम निकाल सकते हैं। अगर किसी को साइड इनकम निकाली, 50,000 रुपये आपके पास में है, आप कहते हैं कि मैं ट्रेड करूँगा, थोड़ा प्रॉफिट 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया हर रोज़ मैं इस कैपिटल से निकालूंगा, तो ये ट्रेडिंग हो गई है। ये एक्टिव इनकम में माना जाता है और ये पैसिव इनकम माना जाता है। एक्टिव इनकम की ऑन एन एवरेज आपके पास में डेली इन एंड आउट हो रहा है आपका पैसा, ये एक्टिव इनकम हो गई। टैक्स इम्पैक्ट क्या है कि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स इसमें लगता है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 1 साल होल्ड करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आप 1 साल के अंदर में आप कोई अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आता है। उससे प्लस में अगर जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों के इक्वली एडवांटेज हैं और डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रेड क्या है, आप क्या चाहते हो, कि आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो कि या डेली इनकम क्रिएट करना चाहते हो। तो उसके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर में डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए आई थिंक ये काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड आपके पास में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। इनिशियली हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग में आएंगे। ट्रेडिंग में जब हम लोग आएंगे तो उसके अंदर में आपको एक एक कंटेंट मिलेगा। मतलब बेसिकली कैंडल फॉर्मेशन से लेके चार्ट एनालिसिस से लेके ट्रेड कैसे हम लोग पंच कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग अकाउंट खोल सकते हैं, ये सारे वीडियोज़ आने वाले सीरीज में आप देखोगे। बट एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए। इनिशियली आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट की हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको उस वीडियो से कोई वैल्यू मिलता है तो एक बार इसको लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर में। थैंक यू।